तो नमस्कार, मैं राजेंद्र द्विवेदी मीडिया। कल भी मैं आपसे वार्ता हुई थी, उसमें एग्जिट पोल को लेकर चर्चा हुई थी और हमने कहा भी था एग्जिट पोल का अगर सैंपल सर्वे एनालिसिस सही है तो लगभग रिपोर्ट आसपास ही आते हैं। तो 4 राज्यों का जो रिजल्ट एग्जिट पोल में दिखाई दिया था, सीटों का ज़रूर डिफरेंस अलग-अलग है। छत्तीसगढ़ को छोड़ दिए तो 3 राज्यों में लगभग एक जैसी स्थिति है, 2 में बीजेपी और कांग्रेस, 2 में कांग्रेस दिखाई गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति बीजेपी के पक्ष में चली गई। और आज हमने इन चारों राज्यों का जो एनालिसिस किया, जो अभी तक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो सीटें दिखाई दे रही हैं, उसमें सर्वाधिक महत्व जो है, जो केंद्र की योजनाएं हैं या महिलाओं का सशक्तिकरण सबसे अहम है। हम चारों राज्यों में कई बार हमने दौरा किया और खास करके एससी एसटी बहुल क्षेत्रों में हमने देखा कि जो भी सरकारें बहुमत में आती हैं प्रतिशत पाती, तो इन सीटों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2013 में सारे इन तीनों राज्यों में सर्वाधिक सीटें बीजेपी को मिली थी, तो बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई थी। 2018 में स्थिति बदल गई थी। अगर हम एक एक राज्य का 2018 और वर्तमान चल रहे ट्रेंड को देखें, तो इसमें निश्चित रूप से लगा कि एसटी और एससी की सुरक्षित सीटों ने सरकार बदलने का और या सरकार को कंटिन्यू करने का काम किया। अगर हम मध्य प्रदेश को लें, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। इसमें 47 एसटी और 35 एससी, मतलब 82 सीटें सुरक्षित हैं। तो पिछली बार 82 में जो सीटें कांग्रेस को 47 सीटें मिली थी और टोटल कांग्रेस को जो सीटें मिली थी 114। तो 114 में 47 सीटें सुरक्षित सीटें थी, जबकि 109 में बीजेपी की 35 सीटें थी। इन्हीं सुरक्षित सीटों ने बीजेपी और कांग्रेस का गणित 2018 में बिगाड़ दिया था, क्योंकि इनकी सीटों में 12 सीटों का अंतर, अगर वो 12 सीटें इधर होती तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी होती। इस बार अभी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, उसमें इन सुरक्षित सीटों पर एक तरफा जीत जो है 90% सीटों पर बीजेपी की दिखाई दे रही है। तो ये रहा मध्य प्रदेश। अब दूसरा अगर हम राजस्थान को लेते हैं, तो राजस्थान में भी वही स्थिति है, सुरक्षित सीटों का सर्वाधिक प्रभाव है और खास करके महिला वोटरों का। महिला और सुरक्षित सीटें दोनों यहाँ भी सत्ता को बदलने में काफी योगदान रहा। अगर दो राजस्थान में 200 सीटें हैं, यहाँ पर भी एसटी की 25 और एससी की 34, मतलब 59 सीटें सुरक्षित हैं। अब इसमें जो है पिछला अगर रिजल्ट हम देखें, तो कांग्रेस को इसमें 34 सीटें मिली थी। जो कांग्रेस की 100 सीटें थी, उसमें 34 सीटें सुरक्षित सीटें थी, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली थी। 14 सीटों का इसमें अंतर था। इस बार भी 73 में उसको 21 मिली थी। इस बार स्थिति बदल गई राजस्थान में। इस बार एसटी और एससी दोनों में जो ट्रेंड अभी तक दिखाई दे रहा है, जो रिजल्ट घोषित रहे हैं, उसमें भी से 80 से 85% सीटें राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। इसलिए राजस्थान में भी एससी एसटी सुरक्षित सीटों और महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा हम लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी जो बदलाव हुआ है, ये जो ट्रेंड अभी तक दिखाई दे रहा है, वो सुरक्षित सीटों का ही सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव है, क्योंकि 68 सीटों में, सुरक्षित 68 सीटों में 32 सीटें मतलब कांग्रेस की 68 सीटों में 32 सुरक्षित सीटें कांग्रेस की शामिल थी। इनमें एसटी की सबसे अधिक 25 सीटें और एससी की 10 में से 7 सीटें। 29 में 25 सीटें जीती थी एसटी की कांग्रेस और 10 में 7 सीटें, मतलब 32 सीटें, 68 में 32 सीटें जीती थी। और जबकि बीजेपी को मात्र 5 सीटें मिली थी। अब की बार स्थिति बदल गई है। इन सुरक्षित सीटों में 65 से 70% सीटें जो ट्रेंड आ रहा है, वो बीजेपी एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सुरक्षित सीटों ने कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में जो एक एक्सपेक्टेशन किया जाता है, जो एग्जिट पोल आया था, इसलिए फेल हो गया कि एग्जिट पोल मैक्सिमम उन क्षेत्रों में, एससी एसटी बहुल क्षेत्रों में, बस्तर से लेकर सरगुजा तक क्षेत्र में वहां नहीं गए थे, जहां पर एससी एसटी बहुल क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों ने समीकरण बदल दिया और सारे एग्जिट पोल इन सुरक्षित सीटों के कारण फेल हो गए। यहाँ भी महिलाओं का सशक्तिकरण जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें चाहे गैस हो, चाहे आवास का हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो महिला प्रधान है। तो उन्होंने उसको, महिलाओं ने अपने सम्मान से जोड़ा इन योजनाओं को और एक तरफा मैक्सिमम सीटें बीजेपी को मिली। ये रहा आपका छत्तीसगढ़। तेलंगाना में इसके विपरीत हुआ। तेलंगाना में एससी और एसटी ने, मुस्लिम का तो अपना एक रोल है ही है, जो करीब 15 से 17 सीटों पर जाता है, लेकिन एससी और एसटी बाहुल सीटों में भी इनका रिजल्ट कांग्रेस का बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी 119 सीटों में 31 सीटें सुरक्षित मानी जाती हैं और 31 सुरक्षित सीटों में
बीआरएस को 20 सीटें मिली थी। 68 में 20, मतलब 48 सीटें सामान्य थी, 20 सीटें सुरक्षित सीटों में से मिली थी। अब की बार स्थिति बदल, जबकि कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिली थी। अब की बार स्थिति बदल गई। यहाँ पर कर्नाटक के चुनाव का भी प्रभाव एसटी एसटी बहुल क्षेत्रों में, क्योंकि दोनों लगा हुआ है, और वहाँ जो वेलफेयर स्कीमें कर्नाटक में एसटी और एसटी बहुल क्षेत्रों में दी गई, उसका भी प्रभाव तेलंगाना में दिखाई दिया। तो मुस्लिम एक फैक्टर है, लेकिन बहुत इतना ज्यादा भी नहीं है कि हैदराबाद को अगर क्षेत्र छोड़ दें, जो 12% आबादी मुस्लिमों की बताई थी, उसमें 50% आबादी केवल 40% आबादी, 40 से 50 भी केवल हैदराबाद शहर में ही है, और बाकी 50% आबादी थोड़ी थोड़ी है, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ भी इन सुरक्षित सीटों का जो भी ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 90% सीटें कांग्रेस के पक्ष में सुरक्षित सीटें दी गई। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षित सीटों ने कांग्रेस को तेलंगाना में अवसर दिया, और बीआरएस को झटका लगा है। तो हम कह सकते हैं कि चारों सीटों में जिसकी मतगणना आज आ रही है, अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन अगर हम केवल सुरक्षित सीटें और महिलाओं के उसको वोट ट्रेंड को देखें, तो इनके कारण ही सरकारों में बदलाव हुआ, या बीजेपी आगे है, सरकार बना रही है, या तेलंगाना में कांग्रेस बना रही। और इसमें निश्चित रूप से मोदी का क्रेडिट जाती है, क्योंकि तीनों राज्यों में जहां सरकार बन रही, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, अप्रत्याशित परिणाम आए। तो इसमें ये मानकर चलिए कि जो लास्ट मोमेंट में 5 साल तक अनाज देने की घोषणा, महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ सुरक्षित सीटों में आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पर बहुत पहले से बीजेपी और आरएसएस काम कर रहे हैं, उनमें इसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, और इसका परिणाम बीजेपी के जो भी ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। अब फाइनल परिणाम जब आएंगे, तो मैं इसका एनालिसिस करके और आपको बताऊंगा कि किसकी सीटें, सुरक्षित सीटों में कितना ज्यादा रही, वोट परसेंटेज का रहा, महिलाओं का योगदान रहा, ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं, सारे फैक्टर के बावजूद एक सबसे अहम फैक्टर है सुरक्षित सीटों का भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में बढ़ता ट्रेंड, या और तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में बढ़ता ट्रेंड। इसमें फिर एससी और एसटी के में मोदी की का प्रभाव बढ़ा है, और दूसरा महिलाओं में महिला सशक्तिकरण को, महिलाओं ने उसे अपने सम्मान से जोड़ा। और जहां तक मध्य प्रदेश में है, इसमें लाडली योजना भी बहुत अहम भूमिका में है, कि जो महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, उन्हें प्रति महीने 1250 अगर मिल रहा है, तो भी उनके रोजी रोटी, उनके सम्मान से जुड़ गया था महिलाओं का। तो मोदी की योजनाओं के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और आदिवासियों में बीजेपी की पकड़, ये 2023 के चुनाव परिणाम के 3 राज्यों में दिखाई देता है। धन्यवाद।